अपने सांसद जी के लिए जिन्होंने कर्मठता से इतना सब कुछ आपको दिया है। खुदा नसीब करे तुमको इस कदर शोहरत, खुदा नसीब करे तुमको इस कदर शोहरत, तुम्हारे नाम के आगे किसी का नाम ना हो, तुम्हारे नाम के आगे किसी का नाम ना हो। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अपने सांसद जी का। शुक्रिया। धरती पुत्र मुलायम से अखिलेश यादव धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव धर्मेंद्र यादव। बदायूं के सपने को साकार करने वाले इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय बाबूजी श्री बनवारी सिंह जी, हम सबके बीच पधारे श्रद्धेय नेताजी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचा से सभी हमारे सम्मानित नेतागण और बदायूं जनपद के कोने कोने से पधारे सभी हमारे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, डॉक्टर साहिबान, पत्रकार साहिबान, शिक्षक साहिबान, वकील साहिबान, व्यापारी साहिबान और मैं समझता हूं समाज के हर वर्ग के उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले इस मौके पर मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, बदायूं के कड़ की ओर से श्रद्धेय नेताजी और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जहां तक बदायूं जनपद का सवाल है, श्रद्धेय नेताजी को 1996 में सहसवान से विधायक बनाकर और फिर गुन्नौर और संभल के क्षेत्रों से विधायक और सांसद बनाकर, फिर माननीय प्रॉप साहब को संभल से सांसद बनाकर और 2009 के चुनाव में मुझे आप सबके आशीर्वाद से जो सांसद बनने का मौका मिला है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, बदायूं के लोगों, भले ही हमारा जन्म, हमारे परिवार का जन्म सैफई में हुआ हो, लेकिन बदायूं के लोगों, जो सम्मान आपने दिया है, हिंदुस्तान में किसी क्षेत्र के लोगों ने इतना बड़ा सम्मान हमारे परिवार को नहीं दिया है। कोई मामूली बात नहीं है। बड़े बड़े माफियाओं से चुनाव हुए, बड़े बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आदरणीय नेताजी जब गुन्नौर से लड़े तो गुन्नौर के लोगों ने एक ऐसा इतिहास बना दिया जिस इतिहास को हिंदुस्तान के इतिहास में कभी कोई तोड़ नहीं सकता। गुन्नौर की महान जनता ने ऐसा इतिहास बनाकर दर्ज करने का काम किया है आदरणीय नेताजी के नाम के साथ। इसलिए इस मौके पर बदायूं के लोगों, आप सबके मान सम्मान, आप सबका स्वाभिमान, आप सबकी तरक्की और खुशहाली के लिए ये समाजवादी परिवार आदरणीय नेताजी से लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके हमारे परिवार के लोग चाहे जितनी सेवा कर लेंगे, आपके कर्ज से कभी हम लोग उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। इतना कर्ज बदायूं के जनमानस से हमारे परिवार पर चढ़ाया है। जहां तक मेडिकल कॉलेज का सपना था, मैं समझता हूं बदायूं के गरीब जनता, जो जनता दिल्ली लखनऊ नहीं पहुंच पाती, जो बरेली के प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं करा पाते, जो आगरा में इलाज नहीं करा पाते, ऐसे लोग जो अपने जीवन को गंवा देते, ऐसे लोगों के दिल का दर्द जब आदरणीय नेताजी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमने बदायूं के जनता की ओर से रखा तो उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया और बदायूं के लिए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति प्रदान करके आपके बीच आज ये महान कार्य हो रहा है। कोई मामूली बात नहीं। मेडिकल कॉलेज की अब चर्चा आई, जब जमीन की बात आई तो हम बदायूं के लोग शायद इतने व्यापक सोच नहीं रख पाए थे और इतनी जमीन के बारे में नहीं सोच पाए थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन, उन्होंने कहा इतना बड़ी जमीन ले लो जिससे इस मेडिकल कॉलेज ही नहीं, आने वाले समय में मेडिकल की और भी चीजें जोड़नी पड़ेंगी, तो इसी जमीन पर बदायूं के लोगों को सुविधाएं दिलाने का काम इसी जमीन पर करने का भी कर देंगे। ऐसा महान व्यक्तित्व, ऐसा उदार व्यक्तित्व आदरणीय नेताजी और माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं समझता हूं बदायूं के लोग, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी ये उपकार, आपका ये किया हुआ कार्य, आपका ये एहसान बदायूं के लोग पीढ़ियों नहीं उतार पाएंगे, जो एहसान आपने बदायूं की महान जनता के ऊपर चढ़ाने का काम किया। बहुत सारी राजनीतिक चीजें आई। आज इस मौके पर कहना चाहता हूं श्रद्धेय नेताजी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज इस विशाल पंडाल में कोई समाजवादी पार्टी के विचारधारा में विश्वास रखने वाले ही लोग नहीं, बल्कि बदायूं जनपद के अंदर से कोई ऐसा वर्ग,
कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा समुदाय, कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है जिस व्यवसाय को मानने और जानने वाले लोग आज इस पंडाल में इस महान कार्य के साक्षी बनने न आए हों। इसलिए इस मौके पर हम बारंबार स्वागत करते हैं आप सबका, जिन्होंने आकर हम सबका सम्मान बढ़ाया, समाजवादी साथियों का मान बढ़ाया। और बधाई के लोगों, बहुत सारी बातें हैं, आपके भी ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, आज के 4 साल पहले जब आदरणीय नेताजी ने हमें आपके बीच भेजा था तो हमारे बारे में जाने कितनी तरह की बातें की गई थी, लेकिन मुझे खुशी है कि आप सबका आशीर्वाद मिला। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से आदरणीय नेताजी के हाथों को मजबूत करते हुए दिल्ली की लोकसभा तक आपने पहुंचाने का काम किया। इन्हें बधाई के लोगों, मैं आज आपके बीच कहना चाहता हूं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का सवाल हो, चाहे वो जनपद की अन्य योजनाएं हो, बधाई के जनपद की तरक्की और खुशहाली में जितनी भी ताकत आप सब देंगे, उस पूरी ताकत का संपूर्ण उपयोग आप सबके मान सम्मान में, आप सबकी तरक्की और खुशहाली में लगाने का काम करेंगे। आपने मौका दिया, काम हो रहे हैं, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे सपने जो बधाई के लोग नहीं सोच पाए थे, वो सपने भी साकार आदरणीय नेताजी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज बधाई में हो रहे हैं। इसलिए हम आज के इस मौके पर बधाई के लोगों, आपका बार बार आभार व्यक्त करता हूं, आपका बार बार स्वागत करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस उम्मीद और भरोसे के साथ आदरणीय नेताजी के सम्मान को बढ़ाते हुए आपने हमें मौका दिया, उसी उम्मीद को आगे बढ़ाने के लिए आपका ये बेटा और आपका ये भाई जीवन पर्यंत दृढ़ संकल्पित रहेगा। बधाई की तरक्की में कभी किसी तरह की कोई कोताही अपनी ओर से नहीं आने देगा। ये मैं अपनी ओर से पूरे जनपद वासियों को विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं। आदरणीय नेताजी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बड़ी उम्मीद के साथ बधाई जो आपका हृदय का टुकड़ा है, इसके बीच में आपने मुझे सेवा का मौका दिया। हम इस मंच के माध्यम से बधाई की आवाम को साक्षी मानकर आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपने जिस भरोसे के साथ अपने इस बेटे को यहाँ भेजा है, आपका ये बेटा बधाई के जनमानस की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनकी खुशी, उनकी विकास, उनकी तरक्की में अपनी ओर से कोई कोर कसर कभी नहीं रखेगा। ये माननीय नेताजी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं। इस भरोसे के साथ आदरणीय नेताजी, मुख्यमंत्री जी, आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार हमेशा हमारे जनपद की ओर बरसता रहेगा। इस भरोसे के साथ अपने जनपद के सभी बुजुर्गों को, सभी माताओं को बारंबार प्रणाम करते हुए अपने नौजवान साथियों को ये भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में आपके विकास और तरक्की के लिए जो भी आपके सपने होंगे, आपका ये भाई दिन रात आपके साथ खड़ा होकर यहाँ की तरक्की के लिए प्रयासरत दिखेगा। ये भरोसा दिलाते हुए अब बारंबार अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, नेताजी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बारंबार हृदय की गहराइयों से स्वागत और वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मुलायम सिंह।